अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। हाईकोर्ट जजेस के ख़त का मामला, वज़ीर-ए-आज़म की चीफ जस्टिस से मुलाकात। वफाकी हुकूमत का जजेस के ख़त पर गैर जानिबदार इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान और अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। फुल कोर्ट का इलामिया जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा का कहना है कि किसी भी हालात में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ ये मामला था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 26 मार्च को एक ख़त मिला जिसमें संगीनी, उस ख़त की संगीनी का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के 6 जजेस की मीटिंग बुलाई। चीफ जस्टिस ने अपनी रायगा पर तमाम जजेस को तलब किया और तमाम जो जज थे उनसे इनफरादी तौर पे भी गुफ्तगू की। मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ भी सामने आई और अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मामले की छानबीन करनी चाहिए, ये तजवीज़ भी सामने रखी गई। इलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 6 जजेस की मीटिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान की राजगाह पर हुई और 27 मार्च को चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल और वज़ीर कानून से मुलाकात की और चीफ जस्टिस ने सीनियर तरीन जज ने बाद में सदर सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार के सीनियर अरकान से मुलाकात भी की। ये प्रीवियस इसका रेफरेंस था। तो इस वक्त चूँकि चीफ जस्टिस अब कह चुके हैं कि किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। मुदाखलत माजी में भी होती रही और बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया कि वो आज़ाद अदलिया को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद मुनासिब इक़दामात करेंगे और यकीन दहानी कार्रवाई के कमीशन की तश्कील की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास भी बुलाया जाएगा, जो कि कल बुलाया जा रहा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया है हमें जनाब आरिफ चौधरी साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं। चौधरी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। चौधरी साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही। चौधरी साहब किस तरह देखते हैं ये जो ख़त का मामला है हाई कोर्ट जजेस का? आज चीफ जस्टिस से मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर ने भी, यकीन दहानियाँ भी कराई गई हैं। इस पूरे अमल को आप किस तरह देखते हैं? मुदाखलत तो हो रही है, बहुत पिछले कई दहाइयों से हो रही थी और अब चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि किसी भी तरह की कोई मुदाखलत, कोई समझौता आज़ाद अदलिया के हवाले से कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे हम। तो देखते हैं आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी और जो इदारे एक दूसरे के डोमेन में मुदाखलत कर रहे हैं तो ये मामला रुक सकेगा? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ये समझे कि एक क्लैरियन कॉल इसे कहते हैं, पूरी कौम के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। और मैं कौम के लिए इसलिए कहता हूं कि ये उनका जजेस जो हैं उनको अपने फ़राइज़ की अदायगी में जिन मुश्किलात का सामना है और जिसमें उनकी इन मुश्किलात की बुनियादी वजह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो उनका इस तरह बरमला इजहार करना दरअसल वो उन मामलात की निशानदेही करनी है जो उन्हें डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में आ रहे हैं और जो रुकावटें उन्हें पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ फराहम करने में आ रही हैं, ये उन्होंने बयान किया। और ये मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है और ये 6 जजेस जो है उन्होंने समझे कि बहुत बड़ा काम किया है। अब आगे मामला ये रहा है कि ये जब चीफ जस्टिस के पास बात जाती है तो मैं थोड़ा सा इस मामले में, मुझे कोई ज्यादा खुशगवानी इसमें नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब तक चीफ जस्टिस साहब का जो रवैया हमें सामने नजर आया है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का, तो यानी मुझे याद है कि जब इस तरह की पिटीशन आई थी तो उसमें आमिर खान साहब बात कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे थे, तो उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल ना करेंगे, आइन की हम बात करते हैं, आइन में कहाँ एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज आता है। तो मुझे यानी इससे बड़ा शक है, इसलिए कि आइन में तो एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज नहीं आता, लेकिन आइन में जो कुछ आता है वो भी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हमने कभी उसको उस पर अमल दरामद नहीं किया। आइन में जो लिखा था कि 90 डेज के अंदर इंतखाबात होने हैं, या आइन में जो लोगों की इज्जत नफ्स और उनकी जिंदगी जो है उसका के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी और चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है
जो आइन में लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद ना होते हुए भी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से हमें कोई एक कदम ऐसा नजर नहीं आया कि जो उन्होंने उठाया हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी अब तक जितने फैसले किए हैं उनके फैसलों से भी ये नजर नहीं आता कि वो इस मामले आज प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी हुई है, मैं मुलाकात पे भी आऊँगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया वो कहते हैं जी कि हम एक इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे गैर जानिबदार। हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन कितना गैर जानिबदार हो सकता है और उसके ऊपर क्या ये जो जजेस हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चीज़ें हैं, तो आप समझते हैं कि वो तहकीकात करेंगे और वो इतनी ही आज़ादाना होंगी जिस तरह बता रहे हैं वफाकी वज़ीर कानून? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या उनकी ये जो गवर्नमेंट है वो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट की उन चीरा दस्तियों के नतीजे में वजूद में आई है जिसका जिक्र किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से। अब जो बेनिफिशरी है उस सारे अमल की, वो उनसे ये तवक्को करनी कि वो कोई ऐसा कदम उठाएगी, कोई ऐसा गैर जानबदार कमीशन मुकर्रर करेगी जो इस मसले का हल ढूंढेगा, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा मुमकिन हो। उसकी वजह यह है कि खुद उनकी अपनी यानी जो साख्त है, जिस उनका अपना इक़्तिदार में आना जो है, जिनके रहने मन्नत है, वो दरअसल उन्हें खुश करने के लिए अश्कशोई करेंगे और इस तरह के कमीशन हमेशा बने हैं और बेफायदा साबित हुए हैं। यहाँ तो देखें, इसके लिए तो बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस साहब को वो मोटो नोटिस लेना चाहिए था और इससे बड़ा केस ऐसा नोटिस का हो नहीं सकता था आर्टिकल 184(3) का, कि जब सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस जो है वो शिकायत कर रहे हैं कैसा हमारे साथ हो रहा है, उन्हें बुलाना चाहिए था उन मुतल्लिका लोगों को और उसके बाद फिर कोशिश ये करनी चाहिए थी कि ऐसे जिम्मेदारों को सजा देकर साबित होता और कि जनाब आप आइंदा रुक गया रास्ता, वो ऐसी इस तरह की मुदाखलत था। इस तरह के कमीशन जो है, जो आप देखें बे इख्तियार जज, जो रिटायर्ड जज अगर कोई होगा तो कितने, हमारे यहाँ तो ऐसी रिवाज ही कोई नहीं है कि किसी के गैर जानबदार होने का। चौधरी साहब, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है हमारी, फिर जब हम जजेस की बात करते हैं या कोई भी शख्स थोड़ी सी खुल के बात करता है तो बाद में हमने देखा कि प्रेशर ज़ाहिर उसके ऊपर पड़ता है, वो फिर बाद उस डिक्लेयर भी कर दिया जाता है कि जी मैं तो इस प्रेशर में था, मैं उस प्रेशर में था। इस मामले को भी टिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा हुकूमत के अंडर जो कमीशन बनेगा वो कितना जानिबदार होगा, ज़ाहिर है इसके ऊपर भी सवालात, जब हुकूमत की फॉर्मेशन के ऊपर सवालात हैं तो उसका बनाया हुआ कमीशन कितना जानिबदार हो सकता है, गैर जानिबदार हो सकता है, तो ये तो सवालिया निशान है ही। प्लस ये कि कौन से ऐसे लोग हैं या ऐसा थिंक टैंक हो सकता है या ऐसा फोरम हो सकता है जो इस पूरे मामले की आज़ादाना तहकीकात करे और सेटिस्फेक्शन हो आम आवाम को भी, जिस तरह आपने शुरू में भी कहा कि लोगों को यकीन आ जाए कि हाँ ये वो मामलात हैं या ये वो तहकीकात हैं जो बिल्कुल जेन्युइन हुई हैं और सब लोगों की बातें सुनी गई, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। कमीशन आज तक जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने अपनी इस उम्र में देखा है और माजी में किताबों में तारीख़ में पढ़ा है, कमीशन तो मिट्टी पाव वाला ही हिसाब हुआ। कभी उस कमीशन से कोई भी फ़ैसला जो है या कोई तहकीकात खुलकर सामने नहीं आई। तो ये मामला फिर आगे चलेगा कैसे? ये तो ये होगा कि जो लोग खुल के बोल रहे हैं या सामने आ रहे हैं उनके ऊपर भी कोई एलिगेशन लग जाएगा कि ये ज़हनी तौर पे दबाव का शिकार थे, कोई प्रेशर था, यूँ था, और मामला लोग भूल जाएंगे कि ठीक है कोई तो था ही नहीं, दबाव तो बज़ाहिर इंटरफेयर तो था ही नहीं, इन्होंने ज़ाती पसंद या नापसंद के ऊपर ये बयान दे दिए। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये बात आपने बड़ी ही दुरुस्त कही है, स्पेशली अभी जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं इस वक्त हमारे यहाँ, बिल्कुल जिसके को भी जरूरत ये होती है, चाहे वो आपका एक कमिश्नर था जिसने पहले सबसे पहले समझे कि उसने आवाज दी और उसने बताया कि इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ असर हुआ ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि मुझे अभी तक याद है कि अमेरिका में जब केस चल रहा था तो जॉन गॉटी जो था वो वहां का माफिया चीफ था और उसने बिल्कुल कत्ल करने का हुक्म दिया था और वो टेप जो चल रही थी उसमें आवाज आ रही थी कि किल हिम, और वो जॉन गॉटी की आवाज थी। तो जो जूरी थी उसके मेंबर जो वो कहते थे जी हमें आवाज सुनाई नहीं दे रही। एक मेंबर ने कहा जी मुझे साफ आवाज सुनाई दे रही है, जॉन गॉटी ने कहा है कि किल हिम, और वो अगले दिन जो वो मेंबर था वो मौजूद नहीं था, इस दुनिया में ही मौजूद नहीं था, जूरी से तो जाहिर है वो बाहर हो ही चुका था।
तो बात यह है कि यहाँ सूरत हाल ये है कि जो शख्स भी कुछ थोड़ी सी ऐसी बात करेगा, इससे पहले भी एक गवर्नमेंट ने कोशिश की कि जनाब ये जो ISI है इसको मातहत किया जाए एक इदारे के, यानी मतलब बाकायदा मिनिस्ट्री के मातहत किया, तो उसके बाद किसी को जरूरत नहीं, उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बात यह है कि आप उनके जरिए कमीशन मुकर्रर करना, आप मुझे ये बता दें कि महमूद रहमान कमीशन से ज्यादा कौन सा मजबूत कमीशन था? उसकी रिपोर्ट पाकिस्तान में नहीं आई, उसकी रिपोर्ट जो थी इंडिया में आई और वहां से स्मगल होके हमारे लोगों तक पहुंची। इस तरह यहाँ तो ये जस्टिस जावेद इकबाल का की सरबराही में कमीशन कितनी देर से काम कर रहा है, यानी उसके ऊपर गुमशुदा लोगों के ऊपर, जबरी तौर पर गुमशुदा लोगों के ऊपर, मिसिंग पर्सन के ऊपर। चौधरी साहब, मैं यही कह रहा हूँ, आपने अच्छा हुआ है महमूद रहमान कमीशन की उसको देखे ना, तो तहकीकात सामने नहीं आ सकी ऑफिशियली, हमें ज़ाहिर दूसरे मुल्क से और दुश्मन मुल्क की तरफ से हो जाती हैं या थर्ड पार्टी सोर्स से, फिर उसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्शियल बातें की जाती हैं कि वो सच भी सच नहीं लगता और झूठ जो है वो सच लग रहा होता है। तो ये सब कुछ होगा तो फिर बैलेंस नहीं कर पाएंगे ना हम चीज़ें। तो आखिर इसका वे फॉरवर्ड क्या नजर आ रहा है आपको? वे फॉरवर्ड तो एक ही था, चीफ जस्टिस साहब अगर इस मामले में वाकई दयानतदारी से कुछ करना चाहते तो उन्हें इस मामले में पहली बात तो यह है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि एक एग्जीक्यूटिव चीफ जो है वो जाके गवर्नमेंट का जो है वो जाके चीफ जस्टिस से मिले, इस तरह की कोई रिवायात नहीं है। यानी मामला जिन लोगों का है कि कोई आम आदमी का मामला तो नहीं है। सिटिंग जजेस जो है जिन्होंने अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, अपने खानदान की जिंदगी दांव पर लगा के ये कंप्लेंट की है, तो इसमें तो ये बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए था कि भाई हम किसी कमीशन को नहीं, हम तो इसका नोटिस देंगे, वो नोटिस देते। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको एक अर्ज कर दूं, इस सारी सूरत हाल के में आप ये स्वाय अवाम के दबाव के कि अवाम ही इस मुल्क में अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर किसी को कोई भूल हो तो वो उसे होगी, मुझे कम अज कम कोई भूल नहीं है। अगर यहाँ कोई रास्ता निकलना है तो वो बराह रास्त अवाम ने खुद रास्ता निकालना है इस सूरत हाल से निजात हासिल करने के लिए। वरना अगर आप इन लोगों के हाथों, यानी जो चुने बैठे हैं बेइंसाफी करने के लिए। आपने अवाम का जिक्र किया, तो अवाम क्या करें? उन्होंने वोट डाले, वोट उन्होंने जिस डब्बे में डाले थे उसमें से नहीं निकले वापस से। अवाम सड़कों पे निकलते हैं, उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया जाता है। तो सारा अवाम, देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, ये दुनिया भर में ऐसा होता है, ये जो कुछ किया जा रहा है, आप देखें एक वक्त तक जुल्म जो है लोग सहते हैं, उसके बाद लोगों की आवाजें निकलना शुरू हो जाती है, लोग आगे। आपने देखा कि ये जो इलेक्शन के नाम पे जुल्म हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह के यानी मैंडेट को चोरी किया गया है, आवाजें कहां से आना शुरू हो गई? उन लोगों के अपने जिन्होंने किया था सब कुछ, वहां से आवाजें आना शुरू हो गई। और दूसरी बात यह है कि जितने दुनिया में तब्दीलियां आई हैं, मैं लफ्ज इनकलाब तो शायद ना इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन ये देखें कि हर जगह जहां कोई तब्दीली आई, एक वक्त आता है कि एक तो उन्हें लीडरशिप मिलना जरूरी होती है। जो इत्तेफाक से पाकिस्तान में लीडरशिप मौजूद है, और यानी वो लीडर जो अपने आप को जेल में रखकर हर तरह की अजियत लेने के लिए या मौत तक कबूल करने के लिए तैयार है, ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम के सबसे पहली फतह की उम्मीद ये है। और उसके बाद ये है कि लोग अब जुल्म सह कर, यानी वो कहते हैं ना, किस कियामत की खबर है कि उसके अहद में जुल्म सह कर भी किसी में इस्तराब आया नहीं। अब वो कियामत की खबर जो है वो बदल रही है, इस्तराब लोगों में आ गया है, बहुत तकलीफ लोगों ने बर्दाश्त कर ली, बहुत मार खा ली है। तो आप देखें कि ये जुल्म जब बहुत हद से बढ़ता है तो उसने बिल आखिर खत्म होना होता है। अभी वक्त ये है कि अगर ये सेफ्टी वॉल्व को तलाश कर ले, और सेफ्टी वॉल्व यही है कि कम अज कम इन वाकयात की रोकथाम करने के लिए खुद एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को पीछे कर ले, और वो वाकई जो आप पॉलिटिकल कहते हैं अपने आप को गैर जानबदार कर दे, तो पीछे हो जाए। और पाकिस्तान के अवाम जो उनके लिए सारा कुछ कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो उनकी जिंदगी इतनी आसूदा है, उसके हाल पे रहम करें, मुल्क पे रहम करें। तो वरना सूरत हाल फिर यह है कि आप लोगों को नहीं रोक सकते, और बहुत सारे फैक्टर्स अभी इस तरह के हो रहे हैं अब जो चीजें अब किसी के हाथ में नहीं रहेंगी। बलूचिस्तान और जो आपका KPK है, उसको आप काबू नहीं कर सकते। इसी तरह लोगों के अंदर जो आग है उसको भी आप ठंडा नहीं कर सकते। तो ये वक्त है कि इंसाफ की तरफ बढ़ा जाए, और ज़ाहिर चीजें अगर नहीं होंगी तो मामला तो और खराब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।
इसमें खैर दो राय नहीं हो सकती, चीज़ें मैनेज करनी होगी और अवाम को इंसाफ और महंगाई इतनी परेशानियां हैं उसके ऊपर ये सारे मामलात, इसका प्रेशर भी बराह रास्त अवाम पे पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हुकूमत को मैनेज करनी होंगी। इस पर बात करेंगे वक्त कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।